हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हिंदी वाले सीरीज में जिसमें हम एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम उसमें से टॉपिक करने वाले हैं रीजनल सिंथेसिस। तो रीजनल सिंथेसिस जो टॉपिक है उसको आप डिटेल्स में समझिए इस वीडियो में, और अपने जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए आप ये रिवीजन की तरह तैयार करके रखिए। और अगर आप यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट या सीयूईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आप फुल फ्लेजेड कोर्स की तलाश कर रहे हैं वो हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे है। और जो स्टडी मटेरियल्स है वो geographyebooks.com पे अवेलेबल है। ये दोनों वेबसाइट की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप खुद से वहां जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे क्वेरी के लिए नंबर भी दिया गया है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे अवेलेबल है, जो है अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाला कोर्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके काम आए। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट का हिंदी वर्जन वाला, और आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको अगर इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो चाहिए, तो ये सारी वीडियोस इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है अवेलेबल। तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए और इंग्लिश वर्जन में आप इसी चीज को देख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं रीजनल सिंथेसिस के बारे में। और याद रहे, आखिरी तक देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप कहां से देख रहे हैं। एक लाइक प्रेस करना ना भूलिए, और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर प्रेस करिए। तो आइए सीखते हैं रीजनल सिंथेसिस। तो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट की इस सीरीज में अब तक जो हमने पढ़ा था, वहां तक हमने देखा कि कैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ 1950s में, और 60s में ये बहुत इंपॉर्टेंट बना। बट आप देखेंगे कि दो मेथड्स के बीच में अभी भी डिबेट चल रहा था कि हमें रीजनल अप्रोच फॉलो करना चाहिए या सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो एक स्कॉलर ऐसे हैं जिन्होंने इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके एक न्यू अप्रोच बनाने की कोशिश की 1960s में। तो उसी से हम लोगों को ये अप्रोच मिला कि ये रीजनल तो है, लेकिन इसमें सिंथेसिस वर्ड यूज कर दिया गया है। तो सिंथेसिस जो है वो कहां से आता है? इसका रूट वर्ड है ग्रीक, राइट। तो इसका मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन या पुटिंग टुगेदर, इकट्ठा करके एक साथ करना, राइट। टू पुट टू अ प्लेस, आप देख सकते हैं टुगेदर सिन का मतलब और टिथेनाई का मतलब होता है टू पुट। तो बेसिकली सिंथेसिस क्या है? ये एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स होल का क्रिएशन है। यानी अगर आप देखेंगे कि अगर बहुत सारे पार्ट्स हैं, इन सब पार्ट्स को अगर जोड़ के एक नया चीज बनाया जाए, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस अप्रोच, जो कि सिस्टमैटिक अप्रोच है। बट आप गौर करिए, दूसरी तरफ यहां लिखा है रीजनल। तो रीजनल तो अपने आप में ये एक एक रीजन, अलग अलग रीजन है सारे के सारे, रीजन 1 2 3 4 5, राइट। बट इन सबको अगर हम एक धागे से बांधे, जैसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, तो एक तरीके से हम सिंथेसाइज कर रहे हैं और कोई नई चीज बना रहे हैं। तो रीजनल सिंथेसिस बेसिकली क्या था? इंटीग्रेटिव अप्रोच था। इंटीग्रेट करने वाला, जोड़ने वाला, एक साथ इकट्ठा करने वाला अप्रोच है। और इसमें एक दूसरे से फैक्टर्स क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे फिजिको कल्चरल, आप देखेंगे फिजिकल और कल्चरल फैक्टर जुड़े हुए हैं। सोशियो इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जुड़े हुए हैं। और जियो पॉलिटिकल, यानी ज्योग्राफी, लोकेशन, प्लेस एंड पॉलिटिक्स, ये जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे ये इंटर रिलेशनल कॉन्सेप्ट है, और इसको हम हिस्टोरिकली भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने इस अप्रोच से क्या किया, इसके क्रिटिसिज्म भी की, बहुत सारे ने इसको फॉलो भी किया। तो अगर आप देखेंगे कुछ ज्योग्राफर्स जैसे कार्लोस आर, राइट, तो वो उसके अगेंस्ट थे। वाइल एक स्कॉलर और है बीजे एल बेरी, ब्रायन बेरी, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, इसका एक मेथोडोलॉजी डिजाइन किया। तो आप देखिए ब्रायन बेरी के बारे में। अब ये ओरिजिनली ब्रिटिश बॉर्न थे, तो ब्रिटिश अमेरिकन ह्यूमन जोग्राफर हैं। खास करके सिटी प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग में इनका बहुत नाम आता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। और ये कहाँ पढ़ाते थे, कहाँ प्रोफेसर थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, राइट। तो आप देखेंगे कि इनका जो काम है रीजनल सिंथेसिस का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी है और थोड़ी टैब्यूलेशन भी है, थोड़ी मैट्रिक्स का इस्तेमाल है, राइट। जो आप डेटा को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं और एक दूसरे के लिंकेजेस देखते हैं, तो ये ज्योग्राफिक मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। तो ज्योग्राफिक मैट्रिक्स क्या हाईलाइट करता है? यूनिटी ऑफ
स्पेशियल व्यू पॉइंट। 1964 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, बताओ यूनिटी ऑफ स्पेशल व्यू पॉइंट किसने दिया? तो ब्रायन बेरी ने दिया, ये याद रखिए। तो इन्होंने क्या किया कि इसको एक ज्योग्राफिक डेटा फाइल की तरह अज्यूम किया और इसमें ऐसे करके मैट्रिक्स बनाया। अभी हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, और इसमें हर सेल जो है वो एक ज्योग्राफिकल फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, कोई भी फैक्ट, हर एक सेल एक डेटा है। तो बेरी का जो ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स है उसमें आप देखिए 10 अप्रोचेस हैं रीजनल एनालिसिस के। कौन कौन से हैं? तो सेल्स विद इन रोज शो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मैं इसको ऐसे बताऊं तो कॉलम्स हैं और रोज हैं, राइट? तो रोज वाला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है, राइट? तो आप देखेंगे रोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? ज्योग्राफिकल फीचर्स, राइट? और कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लोकलाइज्ड ज्योग्राफिकल फीचर्स, यानी ये स्टैंडर्डाइज्ड फीचर्स और ये लोकलाइज्ड फीचर्स। इन दोनों के बीच में क्या देखेंगे हम? लिंकेजेस देखेंगे, स्पेशियल वेरिएशन देखेंगे, एरियल डिफरेंशिएशन भी हम इसी में क्या करेंगे, एक से दूसरा कैसे अलग है वो भी इसी में देखेंगे। स्पेशल वेरिएशन बोलो, स्पेशल डिफरेंशिएशन बोलो, एरियल डिफरेंशिएशन बोलो, और एक रो को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, टाइम के अक्रॉस कंपेयर कर सकते हैं, रीजन के अक्रॉस कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप मैट्रिक्स बना के करते हैं। तो यही इसका फीचर है। तो इसमें 3 डिमेंशन यूज किया हमने। क्या क्या किया? तो रोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रीब्यूट को। कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेशन को। और थर्ड है टाइम, राइट? तो आप अगर इसको देखेंगे तो कैसे आप समझेंगे? थोड़ा एग्जाम्पल लेके आप देखिए क्या है यहां पे। तो लोकेशन क्या है? न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, मथुरा, ठीक। टाइमलाइन क्या है? 2 महीना पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले। और इसमें आप एट्रीब्यूट्स देखिए क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, बाकी के वेरिएबल। अब इस तरीके से अगर हम मैट्रिक्स में डेटा डालेंगे तो क्या हम क्लाइमेट चेंज की बेहतर स्टडी कर सकते हैं अक्रॉस कौन सा एरिया? तो न्यू दिल्ली से लेके ओल्ड दिल्ली से लेके एनसीआर मथुरा रीजन तक। तो ये जो है मैट्रिक्स एनालिसिस, ये रीजनल सिंथेसिस के तहत आता है। इसमें एक चीज दूसरे से आप लिंक करके, एक रो को दूसरे से आप लिंक करके और रिलेशनल एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। याद रहे, ये फ्यूजन है, कंबाइनिंग स्पेशियल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। रोज एंड कॉलम्स में आप इसको डेटा को इस तरीके से अलाइन करेंगे अक्रॉस अ टाइम पीरियड, और फिर आप इसको एनालाइज करेंगे एक कॉम्प्लेक्स होल को, राइट? जो कि बताया गया। तो इसमें दोनों सिस्टमैटिक भी हो गया और रीजनल ज्योग्राफी भी हो गया, इसीलिए कॉम्बिनेशन अप्रोच है, सिंथेसिस अप्रोच है। तो नटशेल में क्या समझा जाए, क्या है ये? रीजनल सिंथेसिस इज एन अप्रोच टू लुक एट नेचर, एनवायरमेंट, सब्जेक्ट मैटर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्योग्राफी में ये क्या लेके आता है? मेथडोलॉजिकल अप्रोच लेके आता है नया, जो कि बहुत साइंटिफिक नेचर वाला है, राइट? लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इसके सपोर्टर भी हुए, तो इस अप्रोच को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। तो क्रिटिक होने से क्या फायदा होता है कि इसमें और नई चीजें आती हैं। तो इसकी क्रिटिक होने से क्या हुआ कि पॉजिटिविज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म और तेजी से बढ़ा और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को और फायदा हुआ, राइट? तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इट हैज बीन रियलाइज दैट रीजनल सिंथेसिस और इडियोग्राफिक ऑर्थोडॉक्सी, इडियोग्राफिक मतलब लोकेशनल ऑर्थोडॉक्सी, कि हम रीजन को ही पढ़ेंगे, हम स्पेसिफिक लोकेशन को ही पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को ही पढ़ेंगे। और नोमोथेटिक अप्रोच जो है वो लॉ मेकिंग अप्रोच था, जो हमने डाइकोटोमी वाले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये ह्यूमन कंसर्न को, इश्यूज को अलग अलग नहीं सॉल्व कर पाती। या तो आप रीजनल पढ़ो या तो सिस्टमैटिक पढ़ो, कहीं ना कहीं क्या होगा, कमी रह जाएगी। तो इस अप्रोच से वो कमी को क्या करने की कोशिश की ब्रायन बेरी ने? कंप्लीट करने की। तो क्या कहा गया कि इडियोग्राफी या नोमोथेटिक, रीजनल या सिस्टमैटिक अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री की तरह आप ट्रीट करिए, इसको एक दूसरे के कॉन्टेस्ट की तरह ट्रीट मत करिए। ये इसका क्रक्स ऑफ द मैटर था। तो रीजनल सिंथेसिस जब ब्रायन बेरी ने दिया तो इससे पहली बार एक नया मेथोडोलॉजिकल एडवांसमेंट आया इन द फॉर्म ऑफ ज्योग्राफिक डेटा मैट्रिक्स, और जो कि है रीजनल एंड सिस्टमैटिक का कॉम्बिनेशन, इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक का कॉम्बिनेशन। इसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं, जो कि एक नया फॉर्म में सिंथेसाइज करना हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए, और जैसा मैंने कहा अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए,
कमेंट जरूर करिए कि आप ये कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान पाऊंगा कि मेरी वीडियोस कहाँ तक पहुंच रही हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।